Welcome once again to another live session on the Instagram with a series of brand and brand management. और आज वापस उसी थीम पर बरकरार रखते हुए on the 10th episode I will be making on digital marketing. And today the question is again one of the very important, at least for me as well as for my colleagues who are into the digital marketing, who are the freelancer, the startups. For those people, what is the best way to reach out to the small business owners on the social media? ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैनी टाइम्स मैनी ऑफ द फ्रीलांसर दे अप्रोच मी इन डीएम आस्किंग के सर आई विल डू योर सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई विल डू योर एडिटिंग, आई विल डू योर creative designing, आप मुझे अपना काम दे दो. When you start approaching the people and immediately ask for selling your services, लोग आपसे भाग जाएंगे. आप डायरेक्टली, अगर मैं भी आपको तुरंत आकर अप्रोच करूँ और बोल दूँ कि नमस्ते देवांश, मैं तुरंत ही बोल दूँ कि चलो आप मेरे से सर्विस लो न्यूमरोलॉजी की, क्या आप लोगे? शायद नहीं लोगे. द सेम थिंग हैपेंस लास्ट मंथ विथ मी, जहाँ मैं लिंकिंग पर बहुत सारे कनेक्शन को पर्सनलाइज मैसेज कर रहा था विद मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन. एटलीस्ट वी कैन गेट टू नो अबाउट ईच अदर. उसमें से एक कनेक्शन को जब पता चला कि आई मीन टू द बिजनेसेस ऑफ द नंबर्स एंड लेटर्स, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द गुड कॉन्वर्सेशन उन्होंने सीधा मेरे को सेल्स पिच शुरू कर दिया और अपने असिस्टेंट के थ्रू मुझे अपनी IVR SMS सर्विसेज की बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी कि आप खरीद ही लो. आई कम इन टू द रजिस्टरमेंट मोड और मैंने साफ मना कर दिया उसकी टीम को. ये क्यों होता है? दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. अगर आप तुरंत ही किसी को जाके अप्रोच करते हो आप मेरी सर्विसेज ले लो, कोई नहीं लेगा. तो इसके लिए अगर आपको बिजनेसेस चाहिए ऑन सोशल मीडिया एंड वांट टू रीच आउट टू द स्मॉल बिजनेसेस, द बेस्ट वे you engage them on the linking, you engage them on your page, on their account, on their groups, and you create a very good creative and post or articles and post it over there. And अच्छे हैशटैग यूज़ करो, अच्छे क्रिएटिविटी यूज़ करो. लाइक फॉर इफ़ आई वुड बी अ सोशल मीडिया मार्केटर और अगर मुझे स्मॉल बिजनेसेस अपने एजेंसी में चाहिए तो आई कैन रीच आउट टू देम वाया ईमेल. आई कैन रीच आउट to them into the DM asking for look at my current work, not asking or begging for the work also or trying to sell my services. तो वो अगर मैं रहता सोशल मीडिया मार्केटर, what I will do to reach out to the small businesses, I can move on to the Quora, I can move on to the answerrepublic.com. इन सारी साइट पे जाके देखते हैं कौन सी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को, स्टार्टअप कंपनीज को परेशानी आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में. लीड जनरेशन में आ रही है, विजिबिलिटी में आ रही है, ब्रांडिंग में आ रही है, या कन्वर्जन में आ रही है, ठीक है, रीच आउट करने में आ रही है, शाउट आउट चाहिए, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में आ रही है. उस हिसाब से मैं अपनी क्रिएटिव बनाता, ब्लॉग लिखता, वी ब्लॉगिंग करता और वहाँ पे ट्रैफिक पुल करके आता और मैं वो स्पेसिफिक हैशटैग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे यूज़ करता जिसके कारण मुझे वो ट्रैफिक मिल जाए, जिसके कारण उन लोगों का ध्यान मेरी तरफ से मेरे पोस्ट पर, लिंकिंग आर्टिकल पर जाए, जहाँ से उनको पता चले कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ वेरी गुड सोशल मीडिया मार्केटिंग. मैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस करता, आप भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो. यू कैन शो द टेस्टिमोनियल्स इन योर क्रिएटिव, इन योर पोस्ट कि मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरे वर्क के बारे में मेरा एक्स क्लाइंट ने, प्रीवियस क्लाइंट ने क्या मेरे बारे में बताया है. इस तरह से आप शोकेस कर सकते हो. यू कैन राइट मोर आर्टिकल दैट विल बी हेल्पफुल टू द पर्सन इंस्टेड ऑफ सेलिंग. तो जितनी आप इंफॉर्मेशन एज में आप इंफॉर्मेशन दोगे उतना ही परसुएशन लेवल आपका बढ़ते जाएगा. जितनी टेस्टिमोनियल्स, जितने केस स्टडीज आप डालते हो लिंकिंग पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, आपने पर्सनल अकाउंट पे, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाती है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे. 5 थिंग्स आई कंसिडर एज अ सोशल मीडिया marketer. I'm not into the social media marketing, but I can understand the nurse of this pain point of the marketer कि क्यों लोग उससे दूर भागते, क्यों 3-3 महीने में क्लाइंट भाग जाते हैं. नंबर 1, you start selling your product, so never start immediately selling your product. Instead start giving the information on your blog post, on your YouTube channel, on your Instagram live or whatever the channel you are using. Start vlogging or the text blogging. Publish your article on your own blog or on the linking articles जो है medium.com पर भी हैं, वहाँ से वो और start
सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन, द पेन पॉइंट ऑफ द ऑडियंस टू द Quora answerthepublic.com, वहाँ जाके देखो कौन से क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फॉलोवरशिप आ रही है, किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आर्टिकल लिखो या वहीं पे जवाब दे दो। उसमें आप अपनी साइट का लिंक भी देख सकते हो कि आई एम इनटू द शो एंड शो एंड आई कैन हेल्प द बिजनेसेस। ऊपर पूरे इन्फॉर्मेशन दे दो भर भर के, और बता सकते हो कि ऐसे आपको केस स्टडीज चाहिए या आपको और भी चाहिए, यू कैन मूव ऑन टू माई वेबसाइट और यू कैन इवन connect me for the free consultation. Again, the free consultation is one of the best way to get the lead to reach out to the audiences. You can put your banner on LinkedIn as well as on your Facebook page, जहाँ आप अपने बारे में बता सकते हो। आई कैन हेल्प द स्टार्टअप ऑफ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन फॉर 10 मिनट्स। वहाँ आप उसके पेन पॉइंट और 20% रेमेडीज दे सकते हो उसकी बिजनेसेस के लिए। एंड देन यू कैन टेल इफ़ यू वांट मोर आई कैन डेफिनेटली हेल्प। अगर वो नहीं भी आते तो आपको परस्यूएट नहीं करना है वो 1-to-1 कॉलिंग में। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कोलैबोरेट विद अदर डिजिटल मार्केटर वेर इन आपकी एजेंसी या आपकी अगर पर्सनल ब्रांडिंग है उसकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है 1-to-1 के अंदर में भी और 1-to-1 कोलैबोरेशन में, जहाँ इंटरव्यू फॉर्मेट में आते हैं। इंस्टाग्राम रील पे हो रहा है, यूट्यूब पर हो रहा है, यू कैन कोलैबोरेट, यू कैन टेक द पार्ट इनटू द एग्जीबिशंस, यू कैन टेक द पार्ट इनटू द बिग एक्सपोज ऑल्सो, जहाँ पे एग्जीबिशन में आज अपने आप को शोकेस कर सकते हो। अगर पैसा ज़्यादा है उस एक्सपो का, यू कैन रीच आउट टू द एक्सपो एज अ पार्टिसिपेंट एंड यू कैन मूव ऑन टू द ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट। और वहाँ आप देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। वहाँ आप अपने विजिटिंग कार्ड देकर, अपने ब्रोशर देकर बता सकते हो कि आई एम इनटू शो एंड शो and this is the way. The more you interact with the inter exhibition to the different type of participant, more your visibility will be there. तो वहाँ से भी कनेक्शन हो सकता है। अगेन डोंट ट्राई टू सेल, जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, हेल्प देम हाउ यू कैन हेल्प इन टू देयर बिजनेसेस। ऑटोमेटिकली दे विल टर्न डाउन टू यू वेन एवर दे नीड योर हेल्प। वो आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। तो आप देन यू कैन मूव ऑन फॉर नेटवर्किंग मीट्स ऑल्सो। मैं जाते रहता हूँ नेटवर्किंग मीट्स के अंदर में, सेलिंग नहीं करता हूँ मेरे प्रोडक्ट में। Again, one of the biggest mistake in a networking means everybody come down with their visiting card and start saying blah 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 blah, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। Don't try to justify your work. Don't try to start selling at a very immediate conversation. Try to help them to know what is their into, उनके बिजनेसेस क्या है, और आप उसके बिजनेस को पेन पॉइंट को समझ करके उसको अगर कुछ अच्छा सजेशन दे सकते हो, एडवाइस नहीं, तो वहाँ पर भी हेल्प की जा सकती है। अगर मैं सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई अगर मुझे बिजनेस मीट पे मिलता है कि ये पर मेरे पेन पॉइंट्स हैं, मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, हो नहीं पा रहा है, तो मैं कुछ टिप उनको दे सकता हूँ, कुछ फ्री एडवाइस दे सकता हूँ, और फ्री में अगर चाहिए तो डेमो वर्क भी दे सकता हूँ। वेर इन दैट डेमो टेस्ट और डेमो वर्क विल ऑल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड योर ऑथेंटिसिटी, योर ट्रांसपेरेंसी इन टू योर बिजनेसेस एंड कैन हेल्प देम कि अगर ये फ्री में उसने 10% काम इतना अच्छा किया तो मैं इसको फुल टाइम एक ट्रायल बेस पे, पायलट बेस पे दे सकता हूँ फॉर द 3 months. In this way, you can also make the conversation and exhibition at the networking meet into collaborating on the YouTubers or influencer, starting the making the reels, start publishing your own blogs on the blogspot.com, on the Google Blogspot. You can publish on the media.com. You can medium.com. You can publish YouTube YouTube पर भी आप अपनी बारे में बता सकते हो. You can do the case study. So these are the different way wherein you can get connected with the audience of your needs. Not everybody is your client. पहले मैं भी यही समझ रहा था, but not everybody in this world is my client. You have to also understand which is your niche. If you're working into the having the special e-commerce, you have to look on only for the e-commerce. If you have worked into the real estate 4 to 5 projects or last 1 year, try to target the real estate builder, real estate developers, architects, interior designer, contractor. ये आपके कनेक्टिव पॉइंट्स है. मे बी नॉट अ डायरेक्ट क्लाइंट बट एटलीस्ट द कनेक्टिंग पॉइंट टू योर क्लाइंट और टू योर प्रोस्पेक्ट. तो इस तरह से ये डिफरेंट टूल्स है या डिफरेंट वे है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, और यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर कॉन्वर्सेशन. यू कैन हैविंग द गुड डील if it is get fruitful conversation. So I hope I have add enough value to this conversation. I know it's a one time conversation जहाँ पे मैं चाहता हूँ interaction हो. तो I wish all the best for all those digital marketers and social media marketers, those who are trying to get the leads and the new prospect. You can try this method. I have tried and tested these methods also and it worked very well. Thank you very much for listening to me. I will see you into the another video into the theme of digital marketing in series of brand and brand management.